खेतों में सौर ऊर्जा, एक नया सूरज। यह एक नई क्रांति की शुरुआत है। खेती और सौर ऊर्जा सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है ना, लेकिन यह एक अद्भुत संयोजन है जो भविष्य को बदल सकता है। लेकिन यकीन मानिए, ये आगे चल के खेती करने का बहुत ही बढ़िया तरीका बनने वाला है। यह न केवल किसानों की आय बढ़ाएगा, बल्कि ऊर्जा की समस्या का भी समाधान करेगा। सोचो, आपके खेतों में सोलर पैनल लगे हैं, ऊपर से बिजली बन रही है और नीचे आपकी फसलें हरी भरी हो रही हैं। यह एक दोहरा लाभ है। इसे कहते हैं सोलर फार्मिंग या एग्रोवोल्टेक्स। यह तकनीक न केवल ऊर्जा उत्पादन में मदद करती है, बल्कि फसलों की गुणवत्ता भी बढ़ाती है। ये तरीका खेती को एकदम नया रूप देता है, जहां बिजली भी बनती है और खाना भी उगता है। यह एक स्थायी और पर्यावरण के अनुकूल तरीका है। इंडिया जैसे देश में जहां खेती और बिजली दोनों की जरूरत बहुत तेजी से बढ़ रही है, सोलर फार्मिंग किसी वरदान से कम नहीं है। यह ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर भी पैदा करता है। ये न सिर्फ किसान भाइयों के लिए फायदेमंद है, बल्कि पर्यावरण के लिए भी बहुत अच्छा है और गांवों का विकास भी करता है। यह जलवायु परिवर्तन से लड़ने में भी मदद करता है। चलिए, आज इस वीडियो में हम सोलर फार्मिंग के बारे में सब कुछ जानेंगे। इसके लाभ, चुनौतियां और इसे कैसे अपनाया जा सकता है, सब कुछ। सोलर फार्मिंग पर्यावरण के लिए बहुत ही फायदेमंद है। यह एक ऐसी तकनीक है जो न केवल ऊर्जा की जरूरतों को पूरा करती है, बल्कि खेती को भी बढ़ावा देती है। ये ग्लोबल वार्मिंग जैसी बड़ी समस्या से लड़ने में हमारी मदद कर सकता है। सोलर पैनल्स से उत्पन्न ऊर्जा कार्बन उत्सर्जन को कम करती है, जिससे वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा घटती है। सौर ऊर्जा एक साफ सुथरी और हमेशा बनी रहने वाली ऊर्जा है जो हवा को गंदा नहीं करती। यह ऊर्जा स्रोत नवीकरणीय है और इसे कभी खत्म नहीं किया जा सकता। इसके साथ ही यह जमीन को खराब होने से भी बचाता है। सोलर पैनल्स की छाया से मिट्टी की नमी बनी रहती है, जिससे फसलों की पैदावार में सुधार होता है। क्योंकि बिजली बनाने के पुराने तरीकों के लिए बड़े बड़े पावर प्लांट और बांध बनाने पड़ते हैं, जिनके लिए बहुत जमीन चाहिए होती है। ये पावर प्लांट्स और बांध पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन सोलर फार्मिंग में एक ही जमीन पर बिजली भी बनती है और खेती भी होती है। इससे किसानों को अतिरिक्त आय का स्रोत मिलता है और ऊर्जा की जरूरतें भी पूरी होती हैं। ये पानी बचाने में भी मददगार है। सोलर पैनल्स की छाया से पानी का वाष्पीकरण कम होता है, जिससे सिंचाई के लिए कम पानी की जरूरत होती है। सोलर पैनल बारिश के पानी को रोक लेते हैं, जिससे हम सिंचाई कर सकते हैं। यह पानी संग्रहण की एक प्रभावी विधि है जो जल संसाधनों को संरक्षित करती है। साथ ही पैनल की छाया से धूप कम लगती है, जिससे पानी कम उड़ता है और बचत होती है। इससे मिट्टी की नमी बनी रहती है और फसलों को बेहतर पोषण मिलता है। तो देखा आपने, सोलर फार्मिंग पर्यावरण को बचाने के साथ साथ मौसम में आने वाले बुरे बदलावों से भी हमें बचाता है। यह एक स्थायी और लाभकारी समाधान है जो हमारे भविष्य को सुरक्षित बनाता है। ये तय है। सोलर फार्मिंग किसान भाइयों के लिए कमाई का एक और जरिया बन सकता है। सोलर पैनल से बनी बिजली को बेचकर किसान अच्छी कमाई कर सकते हैं। इसके अलावा यह खेती का खर्चा भी कम करता है। सोलर पैनल की छाया से जमीन ठंडी रहती है, जिससे पानी कम देना पड़ता है। और तो और कुछ फसलें जैसे पालक, मेथी, धनिया, पुदीना वगैरह तो थोड़ी छाया में भी अच्छी होती हैं। किसान भाई इन फसलों को सोलर पैनल के नीचे उगाकर दुगनी कमाई कर सकते हैं। इस तरह सोलर फार्मिंग से किसानों की कमाई बढ़ेगी और उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। सोलर फार्मिंग सिर्फ पैसा कमाने और पर्यावरण बचाने के बारे में नहीं है, बल्कि इससे समाज को भी बहुत फायदा होता है। इससे गांवों में नए काम धंधे शुरू हो सकते हैं। सोलर पैनल लगाने, उनकी देखभाल करने और उन्हें ठीक करने के लिए लोगों को ट्रेनिंग दी जा सकती है, जिससे गांव के नौजवानों को काम मिलेगा।
इसके अलावा यह तकनीक गांवों में बिजली की कमी को भी दूर कर सकती है। सोलर ऊर्जा से बनी बिजली का इस्तेमाल खेती के साथ साथ घर में भी किया जा सकता है। इस तरह सोलर फार्मिंग गांवों में खुशहाली लाने और उनका विकास करने में मददगार हो सकता है। सेक्शन 5, सफलता की कहानियां, भारत और दुनिया से। दुनिया भर में सोलर फार्मिंग के कई सफल उदाहरण मौजूद हैं। भारत के राजस्थान राज्य में स्थित अक्षय पत्र प्रोजेक्ट इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है। इस प्रोजेक्ट में बंजर जमीन पर सोलर पैनल लगाए गए हैं और उनके नीचे फसलें उगाई जा रही हैं। इससे एक तरफ बिजली बन रही है तो दूसरी तरफ बेकार पड़ी जमीन भी उपयोगी बन गई है। इसी तरह गुजरात में भी सौर कृषि नीति के तहत कई किसानों ने सोलर फार्मिंग अपनाई है और उन्हें बहुत फायदा हुआ है। विदेशों में जापान, चीन, अमेरिका और जर्मनी जैसे देश भी सोलर फार्मिंग को बढ़ावा दे रहे हैं। सेक्शन 6, चुनौतियां और उनके समाधान। हालांकि सोलर फार्मिंग के रास्ते में कुछ मुश्किलें भी हैं। इन मुश्किलों को समझना और उनका समाधान ढूंढना बहुत जरूरी है ताकि किसान इस तकनीक का पूरा लाभ उठा सकें। सबसे बड़ी मुश्किल है इसकी शुरुआत में लगने वाला ज्यादा पैसा। सोलर पैनल और बाकी जरूरी सामान महंगे होते हैं जिन्हें खरीदना हर किसान के लिए आसान नहीं होता। सोलर पैनल और बाकी जरूरी सामान महंगे होते हैं जिन्हें जानकारी होती है। इसके कारण वे इस तकनीक का सही उपयोग नहीं कर पाते। इन मुश्किलों को दूर करने के लिए सरकार को आगे आना होगा। सरकार को किसानों को सोलर फार्मिंग के लिए सस्ते लोन, सब्सिडी और तकनीकी मदद देनी चाहिए। किसानों को सोलर फार्मिंग के लिए सस्ते लोन, सब्सिडी और तकनीकी मदद दी जानी चाहिए। इसके साथ ही लोगों को जागरूक करके उन्हें इस तकनीक के फायदों के बारे में बताया जाना चाहिए। इसके साथ ही लोगों को जागरूक करके उन्हें इस तकनीक के फायदों के बारे में बताया जाना चाहिए। सामुदायिक कार्यशालाओं और प्रशिक्षण सत्रों के माध्यम से किसानों को सोलर फार्मिंग की बारीकियों से अवगत कराया जा सकता है। सेक्शन 7, भविष्य की ओर, सोलर खेती का उज्जवल पथ। भारत में सोलर फार्मिंग का भविष्य बहुत उज्जवल है। देश में बिजली की बढ़ती जरूरत और मौसम में हो रहे बुरे बदलावों को देखते हुए सोलर फार्मिंग एक अच्छा विकल्प बनकर उभर रहा है। सरकार भी इस दिशा में गंभीरता से काम कर रही है। कई राज्यों में सोलर फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए नई नीतियां बनाई गई हैं और किसानों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसके अलावा नई तकनीकों के आने से सोलर फार्मिंग और भी सस्ता और आसान होता जा रहा है। आगे चलकर ड्रोन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) जैसी तकनीकों से सोलर फार्मिंग को और भी बेहतर बनाया जा सकेगा। सेक्शन 8, सरकार और नीतियां समर्थन की आवश्यकता। सोलर फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। इन योजनाओं के तहत किसानों को सोलर पैनल लगवाने के लिए सब्सिडी, आसान कर्ज और तकनीकी मदद दी जाती है। केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान PM-KUSUM योजना चलाई जा रही है। इस योजना से किसानों को सोलर पंप लगवाने के लिए 60% तक की सब्सिडी मिलती है। इसके अलावा हर राज्य की सरकार की अपनी अपनी योजनाएं भी हैं। किसान भाइयों को चाहिए कि वे इन योजनाओं के बारे में जानकारी लें और इनका पूरा फायदा उठाएं। सेक्शन 9, जागरूकता और प्रशिक्षण। किसानों को सशक्त बनाना। सोलर फार्मिंग को सफल बनाने के लिए यह बहुत जरूरी है कि किसानों को इसके बारे में पूरी जानकारी हो और उन्हें इसकी ट्रेनिंग दी जाए।
किसानों को सोलर फार्मिंग की तकनीक, इसके फायदे और देखभाल के बारे में बताया जाना चाहिए। सरकार, एनजीओ और कृषि विश्वविद्यालयों को मिलकर किसानों के लिए जागरूकता कार्यक्रम और प्रशिक्षण शिविर लगाने चाहिए। इसके साथ ही सोलर फार्मिंग से जुड़ी सफलता की कहानियों को किसानों तक पहुंचाया जाना चाहिए ताकि वे इस तकनीक को अपनाने के लिए प्रेरित हो सकें। सेक्शन 10, निष्कर्ष, एक स्थायी कल की ओर। तो दोस्तों, सोलर फार्मिंग खेती और बिजली बनाने के तरीकों में एक बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। यह तकनीक न केवल किसानों की आय बढ़ाने में मदद करती है, बल्कि पर्यावरण को बचाने और गांवों के विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह एक बेहतर और सुरक्षित भविष्य की ओर एक बड़ा कदम है। सरकार, किसान और समाज के सभी लोगों को मिलकर इस तकनीक को अपनाना चाहिए और इसे सफल बनाने के लिए प्रयास करना चाहिए।